हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बुक जो कि वॉल एलियर के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। समाजवादियों ने न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया गया है। अमेरिकी गृह युद्ध ने गुलामी का अंत देखा। जो अमेरिकी गृह युद्ध था इसने गुलामी का अंत देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। बैस्टल जेल पर तीसरे एस्टेट के हमले ने फ्रेंच क्रांति को भड़काया। आगे देखेंगे, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह नारा किससे जुड़ा था? तो यह नारा दिए थे कौन? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स। और ये किससे जुड़ा था? तो रूसी क्रांति से। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज इंडिया गेट के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में फटे परमाणु बम को कोड नाम दिया गया था? जो दूसरा विश्व युद्ध में हिरोशिमा पे बम फटा था उसका कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, इसके दौरान कीमतें लगभग क्या हो गई थी? तो दोगुनी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में शुरू हुआ। जो दूसरा विश्व युद्ध था ये 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। डी डे वह दिन है जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नॉर्मंडी में उतारा गया। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली 3 एक्सिस पावर में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ये ऑप्शन के अनुसार है तो ये हो जाएगा चीन। और द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर किसके पास था? तो जर्मनी, इटली और जापान। 3 जो देश था एक्सिस पावर में, ये हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली। पहला परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? ये हिरोशिमा पे फेंका गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा कहाँ पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नुर्नबर्ग में। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक वर्सोली की संधि अपमानजनक प्रावधान थे। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक वर्सोली की संधि में अपमानजनक प्रावधान थे। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष से लड़ाई की थी? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान किस पक्ष से लड़ाई किया था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 1911 में चीन की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुआ। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हो ची मिन्ह के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वर्ष 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया गया था। पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को तैनात किया गया था, 1941 में जापानियों के द्वारा यहाँ पे हमला किया गया था। बाइसिटल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, फ्रेंच पूरी तरह से वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गए थे। और वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? वाटरलू की लड़ाई। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था।
शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था फ्रेंच क्रांति से, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से। आगे हो जाएगा, बैस्टल का पतन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ है। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर किसके द्वारा हमला किया गया था? तो ये किया गया था जापान के द्वारा। कब किया गया था? 1941 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। रूसी लोकवादी आंदोलन और अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये थे मिखाइल बाकुनिन। फ्रांसीसी क्रांति को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया? तो रूसों के शिक्षाओं ने प्रेरित किया। 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो क्रीमियम युद्ध था ये रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। रिफॉर्मेशन क्या है? तो ये पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह है। 1917 में रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, क्रीमियम युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि के द्वारा। यह घोषणा की लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, ये किसके द्वारा की गई थी? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। वॉल स्ट्रीट पतन से महामंदी हुई थी। अमेरिका ने अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए किस देश से खरीदा था? तो ये खरीदा था रूस से। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला। इनको अफ्रीका के गांधी भी बोलते हैं। आगे हो जाएगा, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो यह है मेसोपोटामिया से। युद्ध पीड़ितों के उपचार पर पहला जिनेवा सम्मेलन कब अपनाया गया था? 1864 ईस्वी में। सोवियत संघ कब 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटित हुआ? ये हुआ था 1991 ईस्वी में। थर्ड एस्टेट क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबे सियेस के द्वारा लिखा गया था। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? तो एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? जनरल रोमेल को। मार्क्स कहाँ से थे? तो मार्क्स थे जर्मनी से। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये यूनानी भाषा से लिया गया है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। प्रधानमंत्री प्राइमस को इंटर पारेस किसने कहा? तो ये कहे थे मोरली। कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? तो कोर्सिका द्वीप के संबंध हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसकी प्रसिद्ध उदाहरण है, यानी किसकी ये कथन है? तो नेपोलियन का है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा नाउरू। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? तो ये थे स्पेन से। कह रहा है कि सम्राट की पूर्ण संप्रभु शक्ति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई थी। मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए जाना जाता है। किस दशक को उपनिवेशवाद के अंत का युग कहा जाता है? ये हो जाएगा 1970 के दशक को। मार्क्सवादी भौतिकवाद डार्विन के विचार से आया है। मार्क्सवादी भौतिकवाद ये डार्विन के विचार से आया है।
यूनानी लोग राजनीति को किस आधार पर देखते थे? तो ये नैतिक शर्तों के आधार पर देखते थे। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी रचना थी? लियोनार्डो दा विंसी की ये रचना थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से थे? तो ये स्पेनिश थे। पाब्लो पिकासो किस देश के थे? तो स्पेनिश के। सांता क्लॉस का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस। फांसीवाद किस सिद्धांत को लागू करने में विश्वास करता है? तो ये सर्वसत्तावाद को लागू करने में विश्वास करता है। उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसे आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता था। ये हो जाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चीन की टेराकोटा सेना में सम्राट किनशी हुआंग की कब्र के पास पाए गए आदम कद आकृतियां है। कह रहा है कि चीन के टेराकोटा सेना में सम्राट किनशी हुआंग की कब्र के पास पाए गए क्या है? तो आदम कद आकृतियां है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में चीन में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण करना था। आगे देखेंगे, आगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृति और इसके तहत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कला और संस्कृति और इसमें हो जाएगा मेले और त्यौहार। सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? तो सोलंग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? तो सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। बोरी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश की नईसी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। ओली ए लिगांग एक वसंत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम से। बिहू किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यह है असम का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। जो रंगोली बिहू है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। उरुका असम राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। कह रहा है कि मी डैम मी फी त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। रोंगकार है ये त्यौहार असम में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला हर साल भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो हर साल ये आयोजित किया जाता है गुवाहाटी में। राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है? तो ये करता है बिहार को। किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये किस राज्य के है? तो बिहार के। मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मडई त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो गौरा गौरी के आनंद लेने के लिए आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तरनेतार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतार मेला मनाया जाता है गुजरात में। माधवपुर मेला ये किस राज्य में होता है? तो ये होता है गुजरात में। हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव ये किस राज्य में होता है? मोढेरा नृत्य महोत्सव होता है गुजरात में। दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है गुजरात से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। सावो जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। संक्रांति फल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं? तो गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? ये राज्य हो जाएगा हरियाणा। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले।
मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, हेमिस फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल झारखंड का त्यौहार है। तूती लावा मेला ये झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हाल पुनहया नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है झारखंड से। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। ये झारखंड राज्य से शुरू हुआ। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के किस राज्य में कैलपोद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कैलपोद का जो फसल उत्सव है ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कारगा खाली स्थान के सबसे पुराने और व्यापक के रूप में मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है। तो कारगा मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उगादी उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण मनाया जाता है? उगादी उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। ओणम जो पर्व है ये केरल के फसल उत्सव है। केरल की नौका दौड़ किस त्यौहार की विशेष विशेषता है? तो ये त्यौहार हो जाएगा ओणम। बीसू किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो बीसू है केरल के। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू महोत्सव हो जाएगा मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा के नाम से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मारबत और बडगिया का त्यौहार। मारबत और बडगिया का जो त्यौहार है ये नागपुर में मनाया जाता है, जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधों की आलोचना की जाती है। किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव मणिपुर राज्य का है। योसांग उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? योसांग उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। लाई हरोबा यानी कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, लाई हरोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये बेहदी नखलम हो जाएगा मेघालय का। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो ये हो जाएगा वांगला। पावलकूट नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो पावलकूट जुड़ा है मिजोरम से। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चापाचारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चापचारकूट जो उत्सव है ये मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल हो जाएगा नागालैंड का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, तसोंकू समाई जो का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो ये है नागालैंड का। मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो ये भी नागालैंड का है। नागालैंड के एओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये हो जाएगा मोत्सू। यमसे नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? यमसे जुड़ा है नागालैंड से। तुलोनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तुलोनी महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, सेक्रेनी का त्यौहार फरवरी के महीने में अंगामी जनजाति द्वारा कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नीलगिरी के टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से मोदवेता है। नीलगिरी के टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मोदवेता है।
बाली यात्रा, बाली की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह है उड़ीसा का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में माने जाने वाले 11 दिनों की प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो धनु यात्रा उड़ीसा। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से। तीयन, तीयन भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो पंजाब। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन है। तो ये हो जाएगा पुष्कर मेला। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। बैसाखी, बैसाखी हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाए जाने वाला फसल उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है अजमेर में। बुमचू भारतीय राज्य सिक्किम में मनाए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। कौन सा? तो बुमचू। पांग, पांग लहाब सोल मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। पांग लहाब सोल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। साकेवा, ये सिक्किम के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा मनाया जाता है सिक्किम में। सोनम, सोनम लोसुंग, सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल का उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। सिक्किम में सोनम लोचर त्यौहार मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल के द्वारा। मासी मगम एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में लिया जाता है। आगे देखेंगे। द्रौपदी के समान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा थीमिथी। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बस्टर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुदुचेरी में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो चौथे दिन को कहा जाता है कानुम पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत तमिलनाडु का फसल उत्सव है। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है पोंगल का। आगे बढ़ेंगे। समका सरक्का जाथरा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है तेलंगाना से। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के त्यौहार हैं? तो बथुकम्मा और बोनालू ये तेलंगाना का त्यौहार है। तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? ये होती है लोसर उत्सव से। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से है। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों में के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा प्रयाग। जनवरी 2019 में 29 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन संस्कृति कुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो प्रयागराज में। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को अंकित किया है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो ये हो जाएगा दुर्गा पूजा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अंबुबाची मेला। हरेला कटाई का त्यौहार ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है।
हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पौष मेला ये पश्चिम बंगाल के नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है। कौन से धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो पर्युषण पर्व मनाते हैं जैन। हेमिस तसेचु उत्सव किसकी जयंती मनाता है? तो ये गुरु पद्म संभव की जयंती मनाता है। हेमिस तसेचु उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती मनाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।